अब आते हैं कॉन्सेप्ट 6 पे। ये क्वेश्चन है, ये सीजीएल टायर 1 2012 में आया है। क्वेश्चन है अगर tan थीटा a अपॉन b है तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा माइनस b cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब देखो इसको हम ऐसे करेंगे, पहला तरीका अगर मैं बताऊं कि हमें tan थीटा बनाना है। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी कि न्यूमरेटर अंश को भी हम cos थीटा से डिवाइड कर दें, डिनोमिनेटर यानी हर को भी हम cos थीटा से डिवाइड कर दें, तो हमारा हो क्या जाएगा a sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन a sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। sin थीटा अपॉन cos थीटा 10 sin अपॉन cos 10, तो ये हो गया a tan थीटा प्लस b अपॉन a tan थीटा माइनस b, और tan थीटा की वैल्यू क्या है a अपॉन b, तो ये हो गया इज इक्वल टू a इंटू a अपॉन b प्लस b अपॉन a इंटू a अपॉन b माइनस b। तो ये हो गया एलसीएम b ले लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन b, b से b कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आंसर आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी ऑप्शन डी। लेकिन ऐसे करना नहीं है, ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड जो चलता आ रहा है। लेकिन जब भी यहाँ क्या है साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा, यहाँ साइन यहाँ कॉस, जब भी यहाँ साइन थीटा की जितनी डिग्री है उतनी ही यहाँ पे कॉस थीटा की हो, उतनी यहाँ साइन थीटा की, उतनी यहाँ कॉस थीटा की। अच्छा डिग्री क्या होता है, डिग्री मतलब कि पावर। यहाँ पे साइन थीटा क्या है 1 है, कॉस थीटा की पावर 1 है, यहाँ साइन थीटा की 1 है, यहाँ भी कॉस थीटा की 1 है, पूरे में पावर 1 1 1 1 है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ऐसे केस में जैसे यहाँ पे दिया है tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b, तो मैं a को मान सकता हूँ sin थीटा और b को मान सकता हूँ cos थीटा। क्यों, क्योंकि tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, बस a क्या आ गया sin थीटा, b आ गया cos थीटा, यानी कि sin थीटा की जगह मैं a पुट कर दूंगा और cos थीटा की जगह b। अच्छा sin थीटा की जगह a, cos थीटा की जगह b, sin थीटा की जगह a और cos थीटा की जगह b, तो हो क्या गया a इंटू a स्क्वायर प्लस b इंटू b स्क्वायर अपॉन a इंटू a स्क्वायर माइनस b इंटू b स्क्वायर। इसकी और डेप्थ में जाएं तो ऐसा हो क्यों रहा है, मैं आपको शॉर्ट में ऐसा बता दूं। sin थीटा होता है p बाई एच प्लस यहाँ cos थीटा था वो हो जाता है b बाई एच। ऐसे डिनोमिनेटर में क्या होता है sin थीटा होता है p बाई एच प्लस cos थीटा होता है b बाई एच। तो ये जो h है ना ये सब में से कैंसिल हो जाता है, यानी h की वैल्यू का यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा होता कि a प्लस b साइन थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा, अगर ऐसा एग्जांपल क्वेश्चन होता तब हम कभी भी tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b, यानी a की वैल्यू sin थीटा और b की वैल्यू cos थीटा नहीं मानते, क्योंकि यहाँ पे क्या है ये a क्या होता है tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी होता है, तो यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूज की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, वो कट ही जाना था। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि sin थीटा यहाँ पे p बाई एच आ जाएगा, cos थीटा b बाई एच आ जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये जो h है ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, ये h ऊपर मल्टीप्लाई करेगा और नीचे वाला एक h कट जाएगा। ये मतलब मैं ओवरऑल क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हर जगह साइन कॉस होना चाहिए और डिग्री भी सबकी सेम रहनी चाहिए, ठीक है। और आगे क्वेश्चन आएंगे तो आपको और क्लियर होगा। ये क्वेश्चन भी सीजीएल टायर 1 2012 का है। क्वेश्चन अगर 5 tan थीटा बराबर 4 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम पहले उसी तरीके से करते हैं जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा है जिसकी पावर 1 है, यहाँ कॉस थीटा है जिसकी पावर 1 है, यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ भी कॉस थीटा, इन दोनों की पावर भी 1 है, इसलिए हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यानी हमारा होता क्या है कि टेन थीटा हो गया 4/5, इस 5 को यहाँ ले गया, यानी कि टेन थीटा ये भी तो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे पावर हर जगह सेम है, ऊपर न्यूमरेटर में भी नीचे डिनोमिनेटर में भी, इसलिए मैं साइन थीटा को 4 मान सकता हूँ और कॉस थीटा को 5 मान सकता हूँ। साइन थीटा की जगह हम यहाँ 4 पुट करें तो 5 4 जा 20 माइनस 3 कॉस थीटा यानी 3 इंटू 5 यानी 15 और नीचे प्लस है बस 20 प्लस 15, ये आ गया 5/35 यानी कि 1/7। हमारा ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, कहां पे अगर इस क्वेश्चन में ये होता 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस या प्लस 3 कॉस थीटा, तब हम यहाँ ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं कर पाते। क्यों? देखो मैंने कहा कि हर जगह, हर एक प्लस या माइनस के साइन से पहले बाद में बीच में हर जगह पावर सेम रहनी चाहिए। यहाँ पे पावर कितनी है 2 है, यहाँ कितनी है 1 है, तो यही ये बात होगी कि हम इसे अप्लाई नहीं कर सकते इस मेथड को। यहाँ पे भी डिफरेंट, यहाँ 1 मतलब यहाँ 1 है, यहाँ 1, यहाँ 1, हर जगह 1 होना चाहिए, हर जगह 2 होना चाहिए, हर जगह 3 होना चाहिए। हम इस तरह से साइन थीटा को 4 कॉस थीटा को 5 मान के कर सकते हैं। तो अगर ऐसा हो तो कैसे करना है, हम कुछ नहीं हो रहा तो ट्राइंगल बना लेंगे, राइट ट्राइंगल। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। टेन थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से 4/5, तो टेन थीटा होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये साइड निकाल लो, ये साइड कितनी होगी 5 का स्क्वायर 25 प्लस 16 यानी कि 25 प्लस 16 हो गया हमारा 41, यानी ये साइड √41 होगी। तो हमने ये ट्राइंगल बना लिया। अब इस ट्राइंगल की हेल्प से हम साइन थीटा कॉस थीटा निकाल के यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू, तो ये हो गया 5 साइन थीटा P/H यानी कि इंटू 4 अपॉन √41 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा यानी 3 इंटू B क्या है बेस 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज √41, ऐसे नीचे बस 5 इंटू 4 अपॉन √41, बस यहाँ प्लस का साइन है, प्लस 3 इंटू 5 अपॉन √41। अब देखो जैसा कि हमने किया था कि साइन थीटा की वैल्यू 4 मान ली थी, कॉस थीटा को 5 मान लिया था, तो देखो वही हो रहा है 4 5 4 5, और ये जो √41 है इसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है क्योंकि ये हर जगह है। ठीक है, तो ये 41 जब हम बाहर ले लेंगे एलसीएम तो यहाँ 41 41 है, ये आपस में सब कट जाएंगे, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे पावर अलग हो रही थी, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, जैसा कि मैं क्वेश्चन बोला था कि भाई यहाँ स्क्वायर होता है यहाँ भी स्क्वायर होता, तो ये √41 बच जाता। तो ये कहाँ पे अप्लाई करना है हमें, जहाँ पे यहाँ यहाँ जो भी माइनस साइन से अलग हो रहे हैं वहाँ पे हर जगह पावर सेम होनी चाहिए। अगर 1 है तो 1 हो हर जगह, यहाँ भी अप्लाई हो जाएगा। बस वहां पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, लेकिन कहाँ अप्लाई नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। ये चीज यहाँ पे ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, फिर जो वैल्यू निकलती है वो इसमें पुट करनी पड़ेगी। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ अप्लाई होगा कहाँ नहीं होगा। आप देख रहे हो कि इस क्वेश्चन को हमने अपने इस लॉन्ग मेथड से करते तो कितना लॉन्ग होता, वरना बस 4 और 5 पुट कर दिया आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आया LDC 2011 में। अब वही बात tan थीटा 1 है तो यहाँ पे आ गया sin थीटा cos थीटा, यहाँ 3 आ गई पावर, यहाँ भी 3, यहाँ cos थीटा आया। छोटे लेवल के एग्जाम में लेकिन क्वेश्चन अच्छा डाला। यहाँ पे क्या है कि अब हम tan थीटा की वैल्यू 1 दी है तो या तो हम अपना वो ट्राइंगल बनाते वो सब करते, नहीं तो यहाँ पे मुझे ये बात तो पता है कि tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है 45 डिग्री पे, यानी थीटा की वैल्यू मुझे यहाँ से मिली 45। अब बस क्या करना है कि थीटा की वैल्यू 45 यहाँ पुट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा।
जैसे 8 साइन थीटा, साइन 45 कितना होता है 1/√2 प्लस 5 कॉस थीटा कितना होता है 45 डिग्री पे, वो भी 1/√2 अपॉन साइन क्यूब यानी कि 1/√2 का क्यूब हो गया माइनस 2 कॉस क्यूब थीटा यानी कॉस 45 1/√2 का होल क्यूब प्लस 7 कॉस थीटा कितना है यहाँ पे 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 8/√2 प्लस 5/√2, 8 और 5 13/√2। ऐसे नीचे 1/√2 का क्यूब कितना होगा 1/2 √2 इंटू √2 2 एक और √2 बच गया माइनस 2 इंटू फिर से 1/√2 का क्यूब यही होगा 1/2 √2 प्लस 7/√2 इस 2 से ये 2 गया, ठीक है। तो ये क्या माइनस 1/√2 प्लस 7/√2 यानी ये हो जाएगा प्लस का 6/√2। 6 कहाँ से आया -1 प्लस 7 -6, नीचे दोनों में √2 था तो ये, और यहाँ बचा 1/2 √2। अभी हम डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहे हैं, इसको ऐसे ही रखा हुआ है। तो 1/2 √2 प्लस 6/2 √2 एलसीएम ले लेंगे क्या 2/√2, तो ऊपर कितना आ जाएगा 1 प्लस इसे √2 से √2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 12। यानी हमारा आंसर कितना हो गया 13/√2 अपॉन 12 प्लस 1 ये भी 13/2 √2। इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं 13/√2 इंटू ये चीज डिवाइड हो रही है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा 2√2 अपॉन 13, 13 से 13 कैंसिल, √2 से √2, तो हमारा आंसर आ गया 2, यानी कि ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन आया एफसीआई 2011 में। तो ये क्वेश्चन में भी हम tan थीटा इज इक्वल टू 2/1 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख के, क्योंकि tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है, ऐसे लिख के हम साइन थीटा को 2 और कॉस थीटा को 1 नहीं मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1, यहाँ 1। मैंने बोला अगर हमें ऐसे वैल्यू पुट करनी है तो हर जगह पावर सेम होनी ही चाहिए, वो चीज़ यहाँ नहीं है। सेकंड फिर कैसे करें भाई, tan थीटा की वैल्यू 2 कब होती है हमें पता है नहीं पता। लास्ट ऑप्शन में बचता है कुछ ना आए तो एक राइट ट्रायंगल बना लो, ये एंगल थीटा, tan थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हाइपोटेन्यूज क्या हो गया अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 यानी 5 आ गया हाइपोटेन्यूज। तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो बस वैल्यू पुट करते जाएंगे 8 इंटू साइन थीटा क्या होता है P/H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये 2/√5 प्लस 5। कॉस थीटा क्या होता है B/H यानी 1/√5 अपॉन साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा क्या P/H यानी इसका क्यूब यानी 2/√5 का क्यूब प्लस 2 इंटू, अब cos क्यूब थीटा है, cos थीटा 1/√5 यानी कि 1/√5 का क्यूब प्लस 3 cos थीटा 1/√5 ये क्या हो गया 8 इंटू 2 16/√5 प्लस 5/√5 अपॉन 2 का क्यूब 8, ऐसे नीचे √5 है तो √5 का क्यूब 5√5, ठीक है, प्लस 2 इंटू 1 का क्यूब तो 1 ही हो गया और नीचे क्या आ गया √5 का क्यूब
5√5 प्लस 3/√5 क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 16 और 5 21/√5 अपॉन 8 और 8 2 इंटू 1 है, तो 8 और 2 10 10/5√5 प्लस 3/√5। अगर हम ये देखें 5 से 10 गया 2 टाइम्स, तो ये हो गया 2/√5 प्लस 3/√5, यानी कि हो गया 21/√5 डिवाइडेड बाई 3 और 2 5/√5 है। इस √5 से ये √5 गया तो हमारा आंसर आ गया 21/5। कौन सा ऑप्शन है? सी। ये क्वेश्चन आया एलडीसी 2014 में। tan थीटा की वैल्यू 3/4 दी है, तो इसकी वैल्यू को हमें पूछ रहा है। tan थीटा क्या दिया है? 3/4 और tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा भी हो सकता है। यानी कि क्या यहाँ पे मैं sin थीटा को 3 और cos थीटा को 4 मान सकता हूँ? तभी मान सकता हूँ अगर डिग्री सेम है। डिग्री यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, चारों में डिग्री 2 ही है, यानी मैं यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू 3 और cos थीटा की वैल्यू 4 ले सकता हूँ। अब ये वैल्यू इसमें अगर मैं पुट करूँ तो ये हो गया 4 इंटू sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा 3 है तो sin स्क्वायर थीटा 9 माइनस 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा की वैल्यू 4, cos स्क्वायर थीटा 16 अपॉन इसी तरह से 4 इंटू 9 प्लस 3 इंटू cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा 4, cos स्क्वायर थीटा 16, तो ये हो गया 36 माइनस 16 टू 32 अपॉन 4 9 36 प्लस 16 3 48, 39 माइनस 32 हो गया 7 अपॉन 8 एंड 6 4 84, 7/84 आ गया। 7/84 नहीं दिख रहा, अच्छा 7/84 तो फिर से एक बार कट जाएगा, 7/21, तो हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आया सीजे टैरोन 2014 में। ये क्वेश्चन भी इजी है बट कैलकुलेटिव ज्यादा है। यहाँ दिया 29 tan थीटा की वैल्यू 31 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? यहाँ से tan थीटा निकाल लेंगे। tan थीटा कितना हो गया? 31/29। tan थीटा क्या होता है? एक तरह से sin थीटा अपॉन cos थीटा भी होता है। तो sin थीटा की वैल्यू 31, cos थीटा की वैल्यू 29। क्या मैं ले सकता हूँ? बिल्कुल नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिग्री 0 है और यहाँ पे डिग्री 1 इंटू 1, यानी यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ 0, यहाँ 2। एक बात यहाँ बताना चाहूंगा कि अगर ये होता cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर है sin स्क्वायर यहाँ पे कुछ भी होता प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो मैं इसका आंसर ऐसे निकाल सकता था। क्यों? यहाँ पे डिग्री 2, यहाँ भी 2, यहाँ 1 इंटू 1 2, यहाँ 1 इंटू 1 2, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर सकता था, लेकिन इसमें मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। अब दूसरा ऑप्शन क्या बचा? क्या मेरे को tan थीटा इक्वल टू 31/29 पता है? नहीं पता। तो अब लास्ट ऑप्शन यही है कि हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लें। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल अगर थीटा है, tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी अगर ये 31 है तो ये 29 होगा। तो ये साइड क्या होगी? अब भाई ये कोई ट्रिपलेट भी नहीं बन रहा कि 29 31 और ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, यानी ये जो साइड होगी ये रूट में होगी। कितना? 29 का स्क्वायर प्लस 31 का स्क्वायर, ये हो गया 1802। अभी हमने ट्राइंगल बना लिया, अब बस यहाँ से वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। कैसे? 1 + 2 sin थीटा क्या होता है? P/h, यानी कि 31/√1802 इंटू cos थीटा B/h, यानी कि 29/√1802 अपॉन
1 माइनस 2 इंटू ये पूरा सेम है तो 31 अपॉन रूट 1802 इंटू 29 अपॉन रूट 1802। तो अब होगा क्या कि ये इंटू ये या ये इंटू ये दोनों रूट में है तो ये रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 31 इंटू 29 अपॉन 1802 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 31 इंटू 29 अपॉन 1802। अब 2 से 1802 गया 900 1 टाइम्स और ये 1802 गया, ये भी 900 1 टाइम्स गया इस 2 से। तब ये आया कितना गया, जब हम 901 एलसीएम लेंगे यहाँ और नीचे दोनों जगह तो हमारा आ जाएगा 901 प्लस 31 इंटू 29 899 अपॉन 901 माइनस 899। तो 901 प्लस 899 कितना आ जाएगा 1800 अपॉन 901 माइनस 899 2। तो 2 से 800 कितनी बार जाएगा 900 टाइम्स, यानी हमारा आंसर हो गया ये। तो ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव था बट ट्राइंगल से इस तरह से हो जाएगा।